हेलो, नमस्कार। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर। साथियों, हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे और ब्लड में हमने डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट के बारे में भी चर्चा की। इसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। साथियों, मूल रूप से जब ब्लड ग्रुपों की खोज की थी तब ए, बी और ए बी यानी इन तीन टाइपों के ग्रुपों की बात थी। लेकिन जिसके अंदर ए भी नहीं था, बी भी नहीं था और ए बी भी नहीं था, उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप पाया फिर? यानी इस प्रकार ओ शेप की आकृति थी, इसलिए इसको यानी जीरो मान लो। लेकिन लास्ट में इसका नाम क्या दे दिया? ओ नाम दे दिया, क्योंकि जो पहले तीन ग्रुप है वो अल्फाबेटिक यानी एबीसीडी के आधार पर है, तो चौथे को भी क्या दे दिया? यानी जीरो ना मानकर क्या दे दिया? ओ दे दिया। तो साथियों, यानी सर्वप्रथम जो ब्लड रक्त समूह की खोज की थी वो किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने। और साथियों, यानी ब्लड ग्रुप मुख्यतः वैसे अब की बात करें तो चार प्रकार का होता है, और उसमें ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। और इसके भी अगर गहन तरीके से बात करें तो ए के अंदर ए पॉजिटिव भी होता है, ए नेगेटिव भी होता है, बी पॉजिटिव भी होता है, बी नेगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी नेगेटिव होता है। इसी प्रकार ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 8। तो यानी सबसे ले सकता है, से ले सकता है, रिसीव यानी प्राप्त कर सकता है। तो सबसे ले सकता है वो कौन सा है? ए बी। और सबको दे सकता है वो कौन सा है? ओ। तो ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वग्राही कौन सा होता है? तो सर्वग्राही होता है वो ए बी होता है, और सर्वदाता होता है वो होता है। और इसमें भी अगर डीपली पूछे कि निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव, तो आपको ध्यान में रखना है ओ में भी ओ नेगेटिव है, वो क्या है? सर्वदाता है, सर्वदाता है। यानी सभी को दान कर सकता है, दानवीर है वो ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। अब साइंस की भाषा में नेगेटिव का अर्थ क्या होता है? यानी नेगेटिव का मतलब होता है देनदार। क्या होता है? देनदार। और पॉजिटिव का मतलब होता है लेनदार। तो लेनदार कौन होता है? ए बी। और देनदार कौन कौन होता है? ये बात आप ध्यान में रखना। थोड़ा सा लिख लो। यानी रक्त समूह की खोज सर्वप्रथम खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब सर्वग्राही कौन सा होता है? सर्वग्राही की बात करें यानी सबका खून चूसता है। और सर्वदाता, दानवीर कौन? दाता की बात करें, सर्वदाता है। ये बात आप ध्यान में रखना। सर्वग्राही ए बी, और सर्वदाता कौन सा है? बात आप ध्यान में रखना। अब ए पॉजिटिव किसको दे सकता है? यानी ये दे सकता है ए पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को। और रिसीव प्राप्त किससे कर सकता है? ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, ओ पॉजिटिव को और ओ नेगेटिव। इसी प्रकार ओ पॉजिटिव क्यों दे सकता है? ओ पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव। इसी प्रकार यानी ये रिसीव किससे कर सकता है? ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव। इसी प्रकार बी है तो बी यानी गिव करता है बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को। और ये क्या कर सकता है? रिसीव किससे कर सकता है? बी पॉजिटिव से कर सकता है, ओ पॉजिटिव से कर सकता है। इसी प्रकार साथियों ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव यानी ये क्या कर सकता है? ए बी पॉजिटिव है वो एवरीवन क्या कर सकता है? सभी से क्या कर सकता, दे सकता है। ये क्या हुआ? देनदार, सर्वग्राही। देनदार, सर्वग्राही, ग्राही। और ए नेगेटिव है, ये किससे दे सकता है? ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव। लेकिन रिसीव किससे कर सकता है? ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव। इस प्रकार ओ इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती।
एबी ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और यही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं, एबी पॉजिटिव के अंदर। और एंटीजन किस में नहीं पाया जाता, ओ के अंदर, ओ के अंदर एंटीजन नहीं, नहीं। ये बात भी ध्यान में रखना। यह क्या कर सकता है, यानी सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है। तो देनदार कौन हुआ, या देनदार हुआ, सर्वदाता भी जिसको बोलते हैं, दाता, या यूनिवर्सल गिवर इसको बोलते हैं, ओ नेगेटिव को बोलते हैं। अब बी नेगेटिव है, ये बी पॉजिटिव से क्या कर सकता है, दे सकता है, बी नेगेटिव को दे सकता है ए बी पॉजिटिव को, ए बी, लेकिन ये रिसीव किससे कर सकता है, बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। इसी प्रकार ए बी नेगेटिव, ये ए बी पॉजिटिव को दे सकता है ए बी नेगेटिव, ए किससे देता, किससे है, ए बी नेगेटिव से, ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से, और यानी आपको ध्यान में रखना है एंटीबॉडी ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर नहीं पाया जाता, ओ के अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता। रक्त समय की खोज कार्ल लैंडरस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने, और सबसे पहले यानी 4 ग्रुप हैं, 4 ग्रुपों में फिर इसको स्त्री देखें तो इसके अंदर ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, यानी दाता व ग्राही। दाता कौन सा होता है, दाता होता है ओ, और ग्राही कौन सा होता है ए। ये बात आप ध्यान में रखना। अब अपन बात करते हैं इसकी ह्यूमन हार्ट की। और ह्यूमन हार्ट में साथियों सबसे पहले यानी एक आपको पता होना चाहिए क्या होती है दम, क्या होता है धमनी और सिरा के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको हार्ट अच्छे तरीके, तो आपा पहले क्या देखांगा, धमनी व सिरा, धमनी व सिरा देखा। साथियों एक तरफ लिख लेते हैं दम, दूसरी तरफ लिख लेते हैं सिरा। इसको वेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर्टरीज। तो धमनी नाम से ही, यानी धमनी में 3 अक्षर आ रहे हैं, सिरा के अंदर 2। धमनी है, इसका मतलब ये क्या होती है, बड़ी होती है, मोटी होती है, प्रत्यास्थ होती है, बड़ी व मोटी, या मोटी व प्रत्यास्थ होती, प्रत्यास्थ। लेकिन ये क्या होती है, इनके बजाय क्या होती है, पतली होती, सिरा क्या होती है। अब ये क्या होती है, यानी गहराई में होती है, आपको वेन दिखाई देगी, वेन बिल्कुल ऊपर की तरफ दिखाई, सिरा क्या है, ऊपर जो आपको बिल्कुल नीली नीली सी बारीक बारीक सी दिखाई दे रही है, जहाँ पे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, वेन के अंदर ही। और वेन के अंदर जो रक्त बहता है वो कहते हैं अशुद्ध रक्त बह, गंदो खून है वो क्या में बहोगो, वेन, वेन के अंदर। तो खून है वो क्या में बहोगो, के अंदर बह। ये बात आप है। ये क्या होती है, यानी धमनी है वो बिल्कुल गहराई के अंदर होती है, आप बिल्कुल ऐसे लगा के देखोगे आपको है ना, बिल्कुल ऐसे आवाज सी सुनाई देगी, ऐसा फील होगा जैसे कुछ चल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, धमनी है जो गहराई के अंदर होती है वो धमनी मोटी होती है, प्रत्यास्थ होती है। और बाकी जो बाहर दिखाई दे रही है छोटी जो वेन है, उसको क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, और ये क्या होती है, यानी गहराई में, गहराई में होती है। ये क्या होती है, ऊपरी सतह पर होती है। ये क्या होती है, ऊपरी सतह पर होती है, ऊपरी सतह पे होती है, ऊपरी सतह पे होती है। और धमनी के अंदर क्या बहता है, धमनी के अंदर साबरो शुद्ध, तो शुद्ध खून है, और जन ऑक्सीजन जनित युक्त ब्लड बोलते हैं, शुद्ध ब्लड या शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त
लेकिन इसके अंदर कैसा रक्त बहता है साथियों? इसके अंदर अशुद्ध रक्त या CO2 युक्त रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त बहता है। अब हम अशुद्ध यानी CO2 युक्त और एंग मैनी कुणसो O2 युक्त, कुणसो O2 युक्त, O2, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन मतलब, और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ध्यान में रखना है शुद्ध, शुद्ध से आप ये ध्यान में रखना कि शुद्ध आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर है। और अशुद्ध आ रहा है, इसका मतलब कैसा ब्लड है? अशुद्ध आ रहा है, इसका मतलब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथियों है ना, एक बात बताऊं मैं, क्या जो CO2 युक्त है वो क्यों है? यानी अशुद्ध रुधिर है वो नीलो नीलो है। और थे कई बार समाज के अंदर सुने होगो, यानी मर्द व्यक्ति होता है उसका शरीर नीला पड़ जाता है। पर देखा है घर परिवार समाज के अंदर गांव के अंदर कि मर्द व्यक्ति का शरीर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। अब साथियों वो नीलो यही को नहीं है, नीलो क्यों है? क्या मर्द व्यक्ति है उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाती है? रुक जाती है। और जो भी वेसल्स वेन में क्या होती है? CO2 होती है, वो क्या होती है? पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। इस कारण उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी होते ही क्या पड़ने, क्या पड़ने, ये बात आप ध्यान में रखना। थाने आगू ध्यान रखना है कि आदमी को शरीर नीलो पड़ा है, मैं के अनुमान लगाना है थाने ए आदमी में क्या है? ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है वो सही तरीके से नहीं, इसलिए इस आदमी का कैसा रंग होगा? क्या रंग होगा? अब यानी ये तो आपको पता चली गया धमनी के अंदर शुद्ध होता है, सिरा के अंदर क्या होता है? अशुद्ध होता है। तो अब आप बात करांगा कि इसी ब्लड की सप्लाई फिर हार्ट को कैसे कनेक्ट करती है और हार्ट फिर किस प्रकार काम करता है। पहले समझ लो, यह है अपना हार्ट, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की आकृति है, वो क्या है? हमारी बॉडी के अंदर। और ये भी किसके नीचे? यानी फेफड़ों के नीचे, यानी अमाशय से थोड़ा ऊपर और फेफड़ों से नीचे, और गर्त के अंदर इसकी आकृति। और साथियों इसकी आकृति है वो मुट्ठी के समान होती है। आप मुट्ठी बंद करोगे और मुट्ठी बंद करोगे तो आपको देखो ये इस तरह की दिखाई देंगी, आर्टरीज, धमनी, ये सिराएं ये दिखाई देगी। तो मुट्ठी बंद मुट्ठी के समान जो संरचना है वो कैसी है? इसकी है अपना हार्ट की। अपा जन दिल का अरे कई बार तो आपा अं दिल को रहा, वो दिल क्या है? सिर्फ और सिर्फ बनावटी है, इसी कोई आकृति को नहीं है दिल का। दिल तो क्या है? शो है, वो इश्यो है। तो आऊँ आगे दिल बनाओ जी इश्यो बनाइयो है कि इया, वो तो एक काल्पनिक दुनिया है। ये क्या है? काल्पनिक। अब मुट्ठी का समान संरचना है, लेकिन अपाएंगी बात करा तो एंगो अध्ययन भी कणी तो कणी कोई शाखा के अंदर करे होगो। साथियों एंगो अध्ययन है सौ पहले, यानी एक कार्डियोलॉजी की ब्रांच ही, और भी ब्रांच के अंदर एंगो अध्ययन और फिर निकल गया यो का मानव के अंदर हुआ वो हृदय के अंदर नहीं हुआ है, सिराओं है वह काम करें और फिर हार्ट के पंप करें। हृदय का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है कार्डियोलॉजी, क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। साथियों यानी यो हार्ट एंग अंदर फिर तीन लेयर है, तीन लेयर। बारी लेयर है बिन के बोले पेरिकार्डियल, क्या बोले? पेरिकार्डियम। और बीच की जो लेयर है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। बाहरी जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। हरी लेयर को बोलते हैं कार्डियम। अब बारली बारली परत है एन के बोलांगा पेरिकार्डियम। अब बीच की है तो बीच की के बोलांगा, बीच की बोलांगा मायोकार्डियल। मायोकार्डियल।
और जो एकदम अंदर है साथियों मैंने क्या बोलांगा कार्डियल कार्डियल हृदय है वो 3 परतों से घिरा होता है। इसकी बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहते हैं, बीच की परत को मायोकार्डियम कहते हैं, अंदर की परत को। अब साथियों अपन बात करते हैं, यानी आपने देखा होगा और कई बार ऐसे आकृति आपने बनाई है, यानी एक तरफ आप झुकी हुई आकृति इस तरह बनाते हो। अब इस तरह बनाने का कारण है, यानी इस तरह झुकी हुई आकृति बनाने में थोड़ो थोड़ो नॉलेज हो है हृदय के बारे में। हृदय है वो टेढ़ो है, एक तरफ झुकेड़ो है। आप सही तरीके से हार्ट को देखोगे तो यानी आपको झुका हुआ दिखाई देगा एक, और वो कौन सी साइड के अंदर बाएं साइड में झुका हुआ दिखाई देगा। अब बाएं साइड में झुका होने का कारण यही है कि बाएं साइड की जो लेयर होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है। अब एंग अंदर 4 चेम्बर हैं, हृदय में कितना चेम्बर है, 4 चेम्बर हैं, और 4 चेम्बर हैं वह ऊपरला कौन सा है, ऊपरला बोला है आलिंद, आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलिंद। और नीचे वाले को नीले। अब थे याद क्या रखोगा इन्हें, याद रखने को सो और तरीको बताऊं, यानी आ का मतलब होता है ऊपर, एक बार समझ लियो। या तो ऊ को मतलब ऊपर है, लेकिन आ या रख लियो, आ यानी ऊपर, ऊपर यानी आलिंद, आ से ऊपर और ऊपर से क्या रखना है, आलिंद। तो ऊपर वाला आलिंद, न से नीचे, या फिर ये याद रख लेना ऊपर वाला ऑटोमेटिक याद रह जाए, न से नीचे और न से नीले। तो नीचे वाला नीले होता है, ऊपर वाला क्या होता है, आलिंद होता है। तो न से नीचे, नीचे वाला आलिंद, और ऐसे ऊपर यानी ऊपर वाला आलिंद। तो ऊपर वाले 2 चेम्बर होते हैं वो आलिंद होते हैं, और नीचे वाले 2 चेम्बर होते हैं वो नीले। ध्यान रखियो, यानी ऊपर वाला भाग है, 2 कोठा है, वह क्या है, ऊपर वाला 2 कोठा कौन सा, एक ओ कोठो और एक ओ कोठो। दोनों कोठा है अन के कहाँ पा, अलिंद का। निचारा 2 कोठा है अन के कंगा, नीले कंगा। तो नए से नीचे और नए से नीले, ये आप याद रखना। तो थाने क्वेश्चन पूछा है कि हृदय के अंदर कितने चैम्बर होते हैं या कितने कोष्टक होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 कोष्टक होते हैं, 4 कोष्टक होते हैं, जिसमें 2 नीले होते हैं और 2 ही आलिंद। ऊपर वाले आलिंद होते वाले नीले। और साथियों आलिंद है ना वह छोटा है बजाय नीले गए, और नीले वाला कोठा है ना वह क्यों है, बड़ा है। तो यहाँ याद रखियो, नीले यानी नीचे वाला कोठा बड़ा है, अर्थ दे खुद ही देख लियो बड़ा निचला है वह बड़ा दिखाई दे रहा है बजाय ऊपर लगे। तो निचला कोठा है वह बड़ा है और ऊपरला कोठा है छोटा है। अब थारे दिमाग में आ गयो को ऊपर निचला बड़ा है और ऊपरला छोटा है, एक यहाँ साथियों इसका भी एक कारण है। कारण क्या है, यानी हार्ट ब्लड को पंप करता है, और पंप करता है तो क्या है, यानी मसल से क्या लगाता है, ये प्रेशर लगाता है। यानी नीले क्या करता है, ये प्रेशर लगाता है, और प्रेशर से क्या होता है, ब्लड को ऊपर फेंकता है। ऊपर फेंक के खड़ा है, यानी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना है। ये एंगो काम ही यही है क्योंकि हार्ट को बाहर 280-300 ग्राम को ही है, तो बेचारो छोटो सो तो पार्ट हो है। अब छोटा सा पार्ट का मानी एन काम करनो है बड़ो सारो, अब बड़ो सारो काम करनो है जद भी जोर भी ज्यादा लगानो पड़ेगा। अब जोर ज्यादा लगानो पड़ेगा तो क्या करेगा, यानी निचला पार्ट है ए क्या करेगा, जोर लगाओगा, जोर लगाओगा तो ब्लड ने क्या करेगा, ऊपर पंप करेगा, ऊपर पंप करेगा तो क्या है, आर्टरी के द्वारा फिर क्या जागो वो ब्लड है वो पूरे बॉडी के अंदर जागो। तो नीचे वाले जो नीले होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड को ऊपर धकेलते हैं, और ऊपर धकेलते हैं तो इसको क्या चाहिए, यानी मजबूती चाहिए, इसलिए इसकी लेयर क्या होती है, बड़ी होती है। और ये कोष्टक क्या, अब आप बात करा वजन की, तो वजन कितना है हमें, वजन है 280-300 ग्राम, 280 से 300 ग्राम वजन, 100 ग्राम में। अब आकृति ऐसी हो, आकृति कैसी होती है, आकृति इसकी होती है मुट्ठी, बंद मुट्ठी के, बंद मुट्ठी के समान 4 चैम्बर होते। अब आप बात करांगा पूरा हृदय है वो किस प्रकार कार्य का, हृदय प्रकार कार्य करता। अब तो पहले अपन बेरो है कि शुद्ध ब्लड है वो धमनिया में बहे, और अशुद्ध है वो कठे बहे, क्या में। अब सिरा क्या करेगी,
सिरा अशुद्ध ब्लड ले आओगी और पूरी बॉडी को जो अशुद्ध खून है वो वेन्स के द्वारा कहाँ आता है? वेन्स के द्वारा सबसे पहले कहाँ आएगा? सबसे पहले आएगा, यानी पुलमनरी वेन है, इसका नाम है पुलमनरी वेन। को नीले से दिखा, यह नीला इसलिए दिखाया है, इसके अंदर अशुद्ध ब्लड आता है। क्या आता है? अशुद्ध ब्लड आता है। अब यह है पुलमनरी वेन। क्या बोल दो, क्या आपके याद रह जाए, वेन बोल दो, सिरप। यानी यहाँ से बॉडी से क्या आता है? ब्लड आता है, और ब्लड आ गया। अब ब्लड आता है, पहले आता है पुलमनरी वेन के अंदर, और फिर आता है कहाँ? फिर आता है दाएं भाग में, और दाएं भाग के अंदर भी कहाँ आता है? ऊपर है। ऊपर भाग कौन सा है? आलिंद। ऊपरी भाग कौन सा? आलिंद भाग। ऊपर वाला भाग कौन सा है? ये दाया आलिंद है, दाया आलिंद, इसको राइट एट्री, दाया आलिंद है। और ये कौन सा है? ये बाया आलिंद है, आलिंद है। कि ऊपर वाले चेंबर आलिंद होते, नीचे वाले चेंबर। अब पहले पूरी प्रक्रिया ध्यान में रखियो। पहले कठुआ होगो, यानी बॉडी के अंदर अशुद्ध रुधिर है वो पल्मोनरी शिरा के द्वारा इकट्ठा होगो, यानी पल्मोनरी शिरा से होते हुए दाएं आलिंदे में आता है, दाएं आलिंद में आता है। और फिर दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में एक पार्ट लगा होता है, इसको ट्राइस्पिड का पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइस्पिड पार्ट बोलते हैं। और ये यानी इसको वैसे बोलेंगे तो त्रिवलनी कपाट भी बोलते हैं। कौन सा कपाट बोलते हैं? एक पर्सन ध्यान में रखना है, थाने पूछ ले त्रिवलनी कपाट है वो हृदय के कौन से भाग में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? दाएं भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राइट भाग में पाया जाता है। और उस कपाट का नाम है त्रिवलनी कपाट या ट्राइस्पिड कपाट, ट्राइस्पिड कपाट या त्रिवलनी कपाट जिसको बोलते हैं। यानी यहाँ से यह जैसे ही ब्लड आता है अशुद्ध ब्लड, तो ये कपाट हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, ऐसे कपाट लगे। और जैसे ही ब्लड आता है 80 के प्रेशर से, ये क्या हो जाता है? ये कपाट खुल जाता है। ब्लड को क्या करता है? नीले के अंदर आने देता है। वो भी कौन से नीले? दाएं नीले के अंदर आने देता है, दाएं नीले में आने देता है। अब दाएं नीले के अंदर ब्लड आ गया। अब अशुद्ध ब्लड है, तो इसका मतलब यानी इस पार्ट के अंदर पूरे में अशुद्ध ब्लड है। तो आपको पूछ ले कि हृदय के कौन से भाग में अशुद्ध रक्त है? कौन से भाग? दाएं भाग में। कौन से भाग में? दाएं भाग में। अब ब्लड आ तो गयो, लेकिन भगवान एक बहुत बढ़िया मशीन। अब जैसे ही ये देखो इस तरह है, ब्लड आ तो गया, लेकिन जैसे ही कपाट खुले तो ब्लड अंदर आएगा, और ब्लड अंदर आएगा तो वापिस क्या नहीं, वापिस कपाट क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। बंद होने के बाद कपाट वापिस खुलते नहीं है। क्यों? क्योंकि अशुद्ध रुधिर है वो वापिस नहीं जा सके वापिस से आलिंद के अंदर, वो भी कौन से आलिंद में? दाएं आलिंद में ना जा सके, इसलिए ये कपाट क्या हो जाते? बंद हो जाते। अब ये कपाट जी ही बंद होया, ओ कोठो है, और कोठे में आ तो गया, और आंता ही क्या कर लियो? आपको गेट बंद कर ली। अब गेट बंद कर लियो, गेट बंद कर लियो, आन आगू के मार ली, कुंडी मार दी। सीधी बात यह याद रखियो कि आप दरवाजा में बढ़ तो गया, और बढ़ते ही आग लगे मार ली, कुंडी मार ली। अब कुंडी मार ली तो खोले को नहीं, खोले ना जद के है वो ब्लड पाछो कौन जा सके। अब ब्लड पाछा नहीं जा सकता तो फिर कहाँ जाएगा? फिर यहाँ पे एक क्या लगी रहती है? पल्मोनरी आर्टरीज लगी रहती। कौन सी आर्टरीज? पल्मोनरी आर्टरी, यानी धमनी जिसको बोलते हैं, धमनी। अब इसके अंदर से फिर कहाँ जाता है? ब्लड जाता है फेफड़ों में। कहाँ जाता है? फेफड़ों के अंदर जाता है। ये कूपिकाएं हैं, यहाँ क्या जाता है? फेफड़ों के अंदर।
और ये ब्लड जैसे ही फेफड़ों में गया, और फेफड़ों के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेकर फिर क्या करता है, ऑक्सीजन लेकर फिर क्या करता है, यानी यहाँ से शुद्ध हो जाता है। जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलती है तो ये क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब शुद्ध होकर फिर क्या है, ये है पुलमोनरी वेन। कौन सी वेन, पुलमोनरी वेन। जिसको अब यहाँ से वापिस आएगा, वापिस कहाँ आएगा, हार्ट में। तो आपको पूछे अशुद्ध रुधिर कौन सी वेन से, सॉरी, शुद्ध रुधिर कौन सी वेन से हृदय के अंदर प्रवेश करता है, तो कौन सी वेन है, वो पुलमोनरी वेन। अब थे थारो इं सुनेड़ो है, आ तो सीरा है, और सीरा का मानी के भाव है, अशुद्ध खून। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उन्होंने तो आज तक यही रटा है कि सीरा के अंदर क्या बहता है, सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध खून। लेकिन साथियों यह है पुलमोनरी सीरा, इसके अंदर शुद्ध अशुद्ध रक्त नहीं बहता। क्या, कौन सा रक्त बहता, तो थे ध्यान में रख लियो। यानी ये बातें हैं जो मास्टर ये ऐसे लिखाते हैं, मैडम मास्टर है वो, कि अपवाद लिख लियो, सीरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहवे, और एंग नीचे अपवाद लिख लियो, पुलमोनरी सीरा एक इसी सीरा है बंग मायने बहवे शुद्ध रक्त बहवे। वह जो को बता है ना, बंग मुंह पर तमाचो मारियो, ये मारनो है, तमाचो मारनो है कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये किसको कनेक्ट करता है, ये करता है फेफड़े और हार्ट को कनेक्ट करता है। और फेफड़ों से क्या आता है, शुद्ध रक्त आता है, और शुद्ध रक्त आता है तो इसका कनेक्शन किससे होता है, हार्ट से होता है। और फिर पुलमोनरी जो वेन है वो क्या करती है, शुद्ध रक्त लाती है। शुद्ध रक्त जैसे ही लेकर आएगी कौन से भाग के अंदर, हार्ट के बाएं आलिंद में, क्योंकि ऊपर वाला आलिंद है, ऊपर कोठा है, बिंग मानी ले गया होगी शुद्ध ब्लड। अब शुद्ध ब्लड आओगी तो फिर उरे एक क्याड़ लागेड़ो है, क्याड़ लागेड़ो है, ओ क्याड़ अंदर तो आन दे, लेकिन पछो कौन जान दे, पछो को नहीं जान दे। तो ओ गेट जी ही खुला गो, इनमें वाल्व लागेड़ा है, इसको बोलते हैं बाइक स्पीड वाल्व, बाइक स्पीड वाल्व या द्विवलनी कपाट जिसको बोलते हैं। इसको त्रिवलनी कपाट बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। दाया वाला कौन सा है, दाया वाला त्रिवलनी कपाट है, जिसको अर्धचंद्राकार कपाट के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, ये द्विवलनी कपाट है, जिसको बाइक स्पीड कपाट के नाम से जानते हैं। ये आप दोनों में डिफरेंस अच्छे तरीके, यानी जैसे ही ब्लड आया और ब्लड कौन से नीले के अंदर, बाएं नीले के अंदर प्रवेश करता है, और बाएं नीले के अंदर ये कपाट फिर वापस बंद हो जाता है। और फिर ये कपाट होता है, कौन सा कपाट, यानी इस कपाट को बोलते हैं आर्टरी। ये जो कपाट है, यह जो दिखाई दे रहा है नीचे से निकल रहा है, यानी पल्मोनरी वेन के नीचे से निकल रहा है, इसको बोलते हैं धमनी। और यह धमनी क्या करती है, यानी इससे शुद्ध ब्लड जाता है। और यह शुद्ध ब्लड कहाँ जाता है, ये पूरी बॉडी के अंदर क्या, यहाँ से दबाव लगाता है, प्रेशर लगाता है, और प्रेशर से ऊपर ब्लड उछालता है। और ब्लड कहाँ उछालता है, इस धमनी के अंदर उछालता है। और धमनी फिर प्रेशर से, कितने के प्रेशर से, 120 के प्रेशर से पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करती है। साथियों मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में आ गया हो, तो यानी सबसे पहले हृदय का ये इधर वाला कौन सा भाग है, इधर वाले भाग की बात करें, यह है दाया, दाया वाला, और इधर वाला कौन सा, बाया। तो दाया और बाया, ब्लड कहाँ से आता है, दाएं भाग से, ब्लड आता है दाएं भाग से, और दाएं भाग से आता है 80 की स्पीड से। जैसे ही 80 की स्पीड से दाएं भाग से ब्लड आया, और दाएं भाग का पहले कौन सा कोठा में होगा, यानी कौन सी वेन ले गया होगी, पल्मोनरी सीरा ले गया होगी, और पल्मोनरी सीरा अशुद्ध रुधिर ले होगी। और अशुद्ध रुधिर पहले कौन से, पहले जाएगा कौन से भाग के अंदर, दाएं आलिंद के अंदर, और दाएं आलिंद से होते हुए दाएं नीले में, और दाएं नीले से फिर क्या होता है, यानी कौन सी आर्टरी के द्वारा, कौन सी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ जाता है, फेफड़ों के अंदर जाता है। और फेफड़ों से शुद्ध होकर ब्लड कहाँ जाता है, यानी कौन सी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी सीरा के द्वारा वापस आता है कौन से भाग, यानी बाएं आलिंद के अंदर, बाएं आलिंद से बाएं नीले में। और फिर क्या होता है, बाएं नीले फिर इस पे क्या करता है, प्रेशर मारता है, और प्रेशर से क्या करता है, उसको ऊपर धकेलता है, और ऊपर धकेलता है, फिर कपाट क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और जैसे ही धमनी वाला कपाट खुला, और धमनी से ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है, पूरी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले ये दायां भाग और ये बायां भाग, हार्ट कहाँ होता है, बिल्कुल यहाँ,
यहाँ से कई बार देखा होगा, हाथ लगा कर देखते हो ऐसे धक धक की आवाज आती है। और सबसे शरीर का सबसे व्यस्त अंग भी इसी को माना जाता है। और जिस दिन ये काम करना बंद कर दिया ना, तो क्या है, राम नाम सत्य। क्या है, राम नाम सत्य है। तो सबसे पहले यानी बॉडी का कौन सा भाग, सॉरी हार्ट का कौन सा भाग, दायां भाग, और दाएं भाग से कौन से वेन से आता है, पल्मोनरी शिरा से। पल्मोनरी शिरा से कहाँ आता है, दाएं आलिंद के अंदर। और दाएं आलिंद से दाएं नीले में अशुद्ध, और दाएं वलनी में त्रिवलनी कपाट या अर्धचंद्रा कपाट लगे रहते हैं, जो ब्लड को नीले के अंदर आने देते हैं लेकिन वापिस जाने नहीं देते। और फिर क्या होता है, पल्मोनरी धमनी के द्वारा ब्लड कहाँ जाता है, फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों से शुद्ध होकर फिर ब्लड कहाँ आता है, कहाँ आता है, यानी पल्मोनरी शिरा के द्वारा ब्लड आता है बाएं आलिंद के अंदर, और बाएं आलिंद से बाएं नीले के अंदर, और बाएं नीले वापिस इसके अंदर दो कपाट लगे रहते हैं जिसे द्विवलनी या बाइस स्पीड कपाट बोलते हैं। और ये क्या करता है, बॉडी में ब्लड को पंप करके वापिस क्या करता है, धमनी के अंदर भेजता है, और धमनी के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है। यह थी हार्ट की, मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। यानी इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 3 लेयर होती है। बाहरी लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं, बीच की लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं, आंतरिक लेयर को इंटरकार्डियम कहते हैं। वजन होता है 280 से 300 ग्राम होता है। इसका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और बात करें इसकी आकृति, इसकी आकृति बंद मुट्ठी के समान। सबसे पहले अशुद्ध रक्त आता है, वो पल्मोनरी वेन से आता है। पल्मोनरी वेन से कौन से भाग में आता है, दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से कहाँ, दाएं नीले में आएगा तो त्रिवलनी कपाट से गुजरना पड़ता है। और फिर त्रिवलनी कपाट से निकलकर ब्लड नीले के अंदर जैसे ही प्रवेश कर जाता है तो त्रिवलनी अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, हो जाते हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं। बंद होने से वापस ब्लड क्या नहीं हो पाता, जनरेट नहीं हो पाता। फिर किसके द्वारा, यानी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से फिर शुद्ध ब्लड है वो कौन सी शिरा से, पल्मोनरी शिरा के द्वारा वापस ब्लड कहाँ आता है, वापस ब्लड आता है हृदय के कौन से भाग में, बाएं भाग में। और बाएं आलिंद के बाद में बाएं नीले में, और बाएं नीले पंप करते हुए 120 की स्पीड पे पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। अब दूसरा क्वेश्चन के में क्या, शुद्ध रक्त है वो हृदय के कौन से भाग में बहता है, तो शुद्ध रक्त है वो हृदय के बाएं भाग में बहता है। और अशुद्ध रक्त है वो हृदय के कौन से भाग में बहता है, दाएं भाग में बहता है। और जो नीचे वाले चैम्बर होते हैं वो बड़े होते हैं, और ऊपर वाले चैम्बर होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और बात करें इसकी, यानी जो इसका जो सुरक्षात्मक आवरण होता है वो क्या होता है, पेरिकार्डियम होता है। कैसा होता है, पेरिकार्डियम होता है। बात करते हैं साथियों, यानी इसके कपाट खुलने व बंद होने, तो कपाट यानी आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, और डॉक्टर एक ऐसा उपकरण है जिसका नाम है सेटोस्कोपी। क्या नाम है, सेटोस्कोपी। और इस सेटोस्कोपी से क्या करता है, यानी कानों के अंदर लगाता है, और फिर क्या करता है, इस प्रकार हार्ट पे ये रखकर देखता है। और हार्ट पे ये रखकर देखता है, इसका मतलब वो क्या माप रहा है, आपकी हार्ट बीट क्या माप रहा है। इस प्रकार कंटिन्यू सुनता है, और उसको लब डब की आवाज सुनाई देती है, यानी जिसको आप धक धक की आवाज बोलते हो। कई बार बोलते हो ना, मेरे तो देखियो मेरो हार्ट है वो धक धक करे, पूरा हाथ रख के देखियो धक धक करे, एंगो मतलब यानी वो क्या है, आप हार्ट बीट। और कई बार अचानक ऐसी घटना हो जाती है, आकस्मिक घटना, या हृदय है वो क्या होता है, यानी तीव्र कंपन करने लग इसके अंदर, जिसके कारण क्या होता है, यानी ये जो तक की आवाज है इसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, लब डब की आवाज बोलते हैं। कैसी आवाज, तो डॉक्टर सुनता है वो कौन सी आवाज सुनता है, स्टेथोस्कोपी यंत्र के द्वारा क्या सुनता है, लब डब की आवाज सुनता है, जिससे वो अनुमान लगा लेता है इसका हार्ट है वो प्रॉपर काम कर रहा है। या अगर लब डब की आवाज सही नहीं आ रही तो डॉक्टर अनुमान लगा लेता है कि हार्ट में प्रॉब्लम है। साथियों आपको पता है, यानी हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़क, 1 मिनट में 72 बार धड़क। अब 1 मिनट में 72 बार धड़का, अब थाने बेरो है क्या, आपा ब्लड पड़ियो जा पाई या कहो 5-6 लीटर लगभग ब्लड पाई जाए अपनी पूरी, तो 5-6 लीटर। अब साथियों 5-6 लीटर एक सागे तो पंप कर कौन सके, कि बेचारो छोटो सो है, और छोटो सो भी कितो 280-300 ग्राम को सारो ही है, बैंक में 5-6 लीटर नावड़ा वो कौन नावड़ा ने, तो ओ क्या करा है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक बार में 17 ml क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो एक बार में कितने ml ब्लड को पंप करता है, 17 ml।
अब 72 बार धड़कता है और एक बार में कितना करता है, यानी 70 ml। तो 70 ने 72 गुणा करांगा तो लगभग कितना होगा, 50-40, कितना होगा 50-40 ml। तो लगभग कितना करता है, ये इतना ml ब्लड है वो करता है। एक बार में कितना करता है, कितना करता है, 17 ml करता है। और इसको क्या बोलते हैं, मात्रा को स्ट्रोक आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हृदय में धड़कन द्वारा जो प्रवाहित ब्लड होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक आयतन कहते हैं। और ये जो मान है इसको क्या कहेंगे, यानी इसको कहेंगे कार्डियक आउटपुट। क्या कहेंगे, कार्डियक आउटपुट। अब अपन बात करते हैं, यानी हृदय जो धड़कन सुनते हैं वो किस यंत्र से सुनते हैं, स्टेथोस्कोपी से। और हृदय धड़कन को जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है, हृदय नहीं करता। हृदय की धड़कन को कंट्रोल कौन करता है, यानी हमारे मस्तिष्क का एक भाग है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा वो क्या करता है, यानी इस पूरी गति को क्या करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करके। ये बात भी अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। अब कई बार ये सुनो कि फलाना आदमी की तो क्या कर दी, हार्ट की सर्जरी करी है, हार्ट को ट्रांसप्लांट करो है। तो यानी क्या होता है, हृदय है जब प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करता, या फिर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया, इसको हृदयघात बोलते हैं। और हृदयघात में क्या होता है, धमनी के अंदर क्या होता है, कॉर्नरी धमनी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिस हृदय है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं, इसे क्या बोलते हैं, हृदयघात बोलते हैं। और इस हृदयघात से बचने के लिए क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी। और बाईपास सर्जरी में एक नोड होता है दाएं भाग में, जिसको ऐसे नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे नोड बोलते हैं। और इस नोड पे जो बैटरी लगाते हैं वो किस धातु की होती है, लिथियम धातु की बैटरी होती है। लिथियम धातु की बैटरी होती है। अब लिथियम धातु की बैटरी होती है, यह क्या करता है, इसको फिर बाईपास कर देते हैं। और बाईपास कर देते हैं जिससे क्या होता है, यानी हार्ट पे इसका प्रेशर नहीं पड़ता। और हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो हार्ट है वो सुचारू रूप से क्या करेगा, अपना कार्य जारी रखेगा। ब्लड है वो बाईपास क्या क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर सही हो जाएगा। तो लिथियम धातु की बैटरी लगा ऐसे नोड, इसको क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी। क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी बोलते हैं। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। साथियों एक इस प्रकार की मशीन होती है, डिजिटल मशीन। पहले तो वो पंपिंग वाली मशीन आती थी, इस तरह पंप करते थे, पंप करते थे। लेकिन आजकल इस तरह की डिजिटल मशीन आ गई है, इस तरह की। और ये कौन सी बाजू पे लगता है, ऐसे नहीं हर मन मर्जी आयो बैंपरी लगा दियो या वो लगानो, तो यह कट्ठे लगा है साथियों, यानी यह सिर्फ बाई भुजा पर लगा है। अब एन आप बाई भुजा पर लगाऊंगा, एन पूरा एकदम कस के यो पट्टो बांध लेंगा। और फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऑन करेंगे। और ऑन करने के बाद में यानी बाएं भुजा के अंदर कौन सी धमनी होती है, ब्रोंकियल धमनी होती है। कौन सी धमनी होती है, ब्रोंकियल धमनी होती है। और इसको क्या होता है, यानी पूरी हवा भर दी जाती है। और फिर ब्रोंकियल धमनी से क्या होता है, ब्लड प्रेशर नोट। अगर ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर है, फिर के कहंगे आप कहेंगे तो बीपी हाई हो रही है, बीपी हाई हो रही है। के करना जब बीपी हाई हुआ है, जब आदमी ज्यादा बहकन लग, ज्यादा बहकन लग जाए, के करेगा, लड़ाई करेगा। क्या करेगा, लड़ाई करेगा। अगर 80 से कम है, फिर आप के बोला कि तो बीपी लो हो रही है। बीपी लो है जो क्या हुआ, आदमी बेहोश हो जाए, चलते चलते चक्कर वगैरह क्या होगा, बेहोश होगा और बैंक जी दुख पाओगे, जन बोला जी दो रहोगे। तो ये क्या है, बीपी कम के लक्षण। और बीपी हाई में क्या करता है, या फिर ज्यादा बकता है। तो ज्यादा ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं प्रकुंचन। और इसी नाम से ये पूछा गया है कि प्रकुंचन जो रक्त दाब है वो कितना होता है। तो प्रकुंचन रक्त दाब, जिसको सिस्टोलिक इंग्लिश की भाषा में सिस्टोलिक बोलते हैं, वो कितना, 120। कितना होता है, 120। एक होता है अनुशीतलन, जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं, यानी सिस्टोलिक का अपोजिट क्या होगा, डायस्टोलिक। और डायस्टोलिक को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुशीतलन कहते हैं। और ये प्रेशर कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। तो सबसे पहले यानी अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन हार्ट के बारे में मोटा मोटी जानकारी लिख, क्योंकि समझा तो मैंने पूरा दिया है, लेकिन
लिख लेते हैं। हृदय का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत, उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। देन कार्डियोलॉजी, कार्डियो। अब हृदय कितने प्रकार का होता है? कहता 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में भी एक कायोजेनिक होता है, एक मायोजेनिक होता है, या फिर एक न्यूरोजेनिक बोलते हैं, एक को मायोजेनिक बोलते हैं। न्यूरोजेनिक, दूसरा मायोजेनिक। मानव का हृदय स्तनधारियों का हृदय, स्तनधारी में मायोजेनिक, मायोजेनिक हमारा है। अब मानव हृदय क्या है? एक अरेखित पेशीय अंग है। क्या है? अरेखित अनैच्छिक पेशीय अंग है। यही क्वेश्चन। मानव हृदय वो का अंग है, ऐसा अंग है, अनैच्छिक रेखीय पेशीय अंग। यह है मानव हृदय। अनैच्छिक पेशीय, कौन सी पेशीय? रेखित पेशीय अंग। आकृति की बात करें तो आकृति कैसी होती है? 'बंद मुट्ठी के मुट्ठी, बंद मुट्ठी के समान कैसी होती है? बात करते हैं इसके वजन की, तो वजन होता है 280 से 300 ग्राम। 280 से 300 ग्राम वजन होता है। ये बात आप, चारों ओर क्या होती है? सुरक्षात्मक आवरण होता है। सुरक्षात्मक आवरण, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। कार्डियम, मायोकार्डियम, इंटरकार्डियम। कार्डियम से बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है, उसको क्या बोलते हैं? कार्डियम। बीच का उसको मायोकार्डियम, और अंदर का उसको इंटरकार्डियम बोलते हैं। अच्छे तरीके से ध्यान में रख। बाएं और जो आलिंद होता है उसमें कितने कपाट होते हैं? कपाट को बोलते हैं द्विवलनी। दाएं भाग में त्रिवलनी कपाट या ट्राई स्पीड वाल्व। अर्धचंद्राकार या त्रिवलनी कपाट। इन बाएं भाग में कौन सा कपाट पाया जाता है? द्विवलनी। या दो को क्या बोलते हैं? जैसे सिरा के अंदर वाल्व होता है, इसी प्रकार इसके अंदर।
अब बात करते हैं शुद्ध ब्लड है वो बाएं भाग में बहता है, रक्त बाएं भाग में। बात करते हैं पल्मोनरी शिरा के अंदर कैसा ब्लड बहता है। ये अपवाद नहीं है, मैंने एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया है। जो अपवाद लिखाते हैं जो मास्टर मैडम, उसको ये बोलना है ये अपवाद नहीं है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, हृदय और फेफड़ों से जुड़ा हुआ क्या। इसलिए पल्मोनरी शिरा के अंदर क्या बहता है, शुद्ध ब्लड बहता है। और बाकी जब शिरा है उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी शिरा में क्या होता है, और यही क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है पल्मोनरी शिरा में ब्लड बहता है। क्योंकि सब अनुमान लगाते हैं शिरा के अंदर अशुद्ध है, इसी के अंदर अशुद्ध होगा, लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है, शुद्ध रुधिर। जैसे बाएं भाग के अंदर वैसे पल्मोनरी शिरा के अंदर। और पल्मोनरी धमनी है उसके अंदर क्या होता है, अशुद्ध। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध ब्लड, क्योंकि धमनी नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा। अब अपन बात करते हैं, यानी जो वाल्व पाए जाते हैं इसको कपाट भी बोलते हैं, और ये क्या करता है, विपरीत दिशा में को जाने से। अब ये जो कपाट खुलते हैं उस समय जो आवाज आती है उसको बोलते हैं लब डब। कपाट खुलने व बंद होने, कपाट खुलने व बंद होने आवाज लब डब। लब है, लब डब। वो लब ना समझ लियो थे, क्या है, हृदय की आवाज है, हृदय की आवाज है। कदी तीर काटन लग, तिरकमान काटन को दिन तिरकमान कट गया ने ते कर दिन थारा ही कट जाए, नहीं कट जाएगा। तो ये लब डब की आवाज है जो हृदय करके, हृदय की आवाज। और सामान्य व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट धड़कता अन्य का। एक बार में कितना ब्लड पंप करता है, एक बार में 17 ml ब्लड पंप करता है। अब 17 ब्लड ml पंप करा है, एन के बोले स्ट्रोक आयतन बोले, स्ट्रोक आयतन। इस घटना को क्या कहते हैं, स्ट्रोक आयतन। अब स्ट्रोक आयतन और एनी आप क्योंकि 1 मिनट में 17 या 72 के करीबन धड़का है, लगभग साइंस के अंदर भी एनसीईआरटी की किताब है पर, लेकिन कई बार अगर 72 बार ऑप्शन नहीं 70 बार, क्योंकि उनका नजदीकी ऑप्शन कर, यानी 72 बार। अब 72 ने 70 गुणा करांगा तो कितना होगा, लगभग 50-40 ml। और 50-40 ml है बिन के कहें कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में, ऐसे नोट कर लो। इंटू 50-40 मैंने कौन सा बोले हैं, कार्डियक है आउटपुट। ये जो आउटपुट आता है कार्डियक आउटपुट। अब अपन बात करते हैं कि
हृदय धड़कन की शुरुआत है वह किससे होती है? सबसे पहले हृदय की धड़कन है वो पेसमेकर से शुरू होती है, पेसमेकर से, और पेसमेकर के बाद ऐसे नोड, और ऐसे नोड से होते हुए कहाँ एबी नोड, एबी नोड के अंदर जाती है, और एबी नोड से होते हुए कहाँ हिंज बॉन्ड के अंदर जाती है, हिंज बॉन्ड के अंदर जाती है, और हिंज बॉन्ड से होते हुए कहाँ जाती है, पुरकिंजो के जो तंतु होते हैं उनमें जाती है, से होते हुए कहाँ, तो हृदय धड़कन की शुरुआत कहाँ होती है? पेसमेकर। ये भी आप नोट कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हृदय धड़कन की शुरुआत सबसे पहले पेसमेकर, और पेसमेकर से कहाँ, ऐसे नोड में, नोड में, ऐसे नोड से एवी नोड में, एवी नोड से कहाँ, एवी नोड से हिंज बंडल में, बंडल में, बंडल से कहाँ, पुरकिंजो के तंतु में, के तंतु, यहाँ से फिर कहाँ जाती है, यहाँ से फिर नीले के अंदर, नीले में, नीले के अंदर, ये बात है। हृदय की धड़कन की शुरुआत यानी सबसे पहले पेसमेकर से शुरू होती है, उसके बाद में ऐसे नोड से, ऐसे नोड से होते हुए उसके बाद एवी नोड में, फिर हिंज बंडल में, उसके बाद पुर्जू के तंतु में, और कहाँ पहुँचते में पहुँच, और हृदय क्या करता है, लेबंधन, लेबद्ध तरीके से क्या करता है, तार व संकुचन करता है, इसको क्या करते हैं, हृदय स्पंदन, हृदय का स्पंदन, यानी लयबद्ध तरीके से, क्योंकि अपनी बॉडी का सबसे व्यस्त पार्ट कौन सा, हार्ट है, और जिस दिन हार्ट काम करना है, राम नाम सत्य है, तो हृदय स्पंदन लयबद्ध तरीके से क्या करता है, कंपन करता है सामान्य बार, यानी अब अपन बात करते हैं कि हृदय धड़कन सुनने वाले यंत्र का नाम, तो सेटोस्कोपी, और मैंने ये दिखाया है, ये सेटोस्कोपी, सेटोस्कोपी, हृदय धड़कन, सेटोस्कोपी, इसे क्या माप, हृदय की धड़कन माप। अब अपन बात करते हैं कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण, वो मैंने बताया मस्तिष्क का एक पार्ट है, दूला ओबला, हृदय की धड़कन, मेडुला ओब्लोगेटा, मेडुला ओब्लोगेटा के क्या होता है, हार्ट का नियंत्रण होता है, हार्ट का नियंत्रण होता है, और शुद्ध रक्त बाएं भाग में बहता है, लेकिन वेन की बात करें तो पल्मोनरी वेन के अंदर। अब अपन बात कर ले, मानव है वो इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र ये होता है, तो मानव के अंदर बंद परिसंचरण, परिसंचरण प्रकार का क्या, और इसको दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। ये क्या करता है, दोहरे तरीके ब्लड को सप्लाई करता है, बंद या दोहरा परिसंचरण। हृदय कैसा, बंद हुआ, दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण
दोहरा परिसंचरण पे ध्यान। अब अपन बात करते हैं दाब की। रक्त दाब। दाब दो प्रकार का, सिस्टोलिक, इसको परकुंचन 120 120। एक होता है डायस्टोलिक, इसको अनुशीतलन, इसकी रेंज होती है 80 और 120 के रेंज। अब अपन बात करते हैं कि जो मशीन होती है कौन सी दवाई, और उस मशीन का नाम है पेगेनो मिनोमीटर। पेगेनो मिनोमीटर। बाई भुजा ब्रोंकियल धमनी से यंत्र इन यंत्रों के नाम पूछ लिए जाते हैं। और हृदय जो चक्कर होता है वो कितना टाइम लेता है एक चक्कर, यानी 0.8 सेकंड के अंदर एक चक्कर। 0.8 सेकंड के अंदर क्या होता है, एक चक्कर पूरा होता है। इसके अंदर जो टेस्ट किए जाते हैं वो है, एक होता है ट्रेड माइल टेस्ट। टेस्ट ट्रेड माइल टेस्ट। टेस्ट ये लिख लेते हैं, हृदय टेस्ट। नंबर एक ट्रेड माइल, हृदय की जांच के लिए ट्रेड माइल। दूसरा ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेस्ट ये किया। अब हृदयघात कैसे होता है, कोलेस्ट्रॉल जमता है, और वो भी कौन सी, कोरोनरी हृदयघात। कोलेस्ट्रॉल के जमाव से। क्योंकि वसा के अंदर ज़्यादा वसा खाने से क्या होता है, पीले रंग का धमनी के अंदर एक पदार्थ जम जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर, हार्ट अटैक। कोलेस्ट्रॉल होता है। और सबसे पहले जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था वो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा, बर्नार्ड के द्वारा। बर्नार्ड के द्वारा क्या हार्ट की हार्ट की सर्जरी की। यह था अपना किससे रिलेटेड, यह था ब्लड और हार्ट से रिलेटेड टॉपिक। ब्लड में आपको ध्यान में, ब्लड में मैंने बताया सर्वग्राही कौन सा होता है। ओ में भी अगर गहराई से पूछ, ओ ऑप्शन में ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव क्या करना है, ओ नेगेटिव। आशा व उम्मीद है आपके जितने भी हृदय से संबंधित कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब आपा मिलांगा एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।